बिल्ला मंगरू के बच्चों से परेशान हो गया था। मंगरू का एक अंडा लुढ़कते हुए चूहे के पास आ जाता है। ये देख चूहा चादर डाल के अंडे को गर्म कर देता है। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। तभी ये खुराफाती मगर जन्म लेते ही आतंक मचाने लगता है। रोम रोम भाइयों। अजीब जानवर है। भूखा नंगा बिल्ला अपने मालकिन से एक मछली मांगता है। ये देना। पर मगर तो एक ही झटके में इसे लपेट लेता है। ये क्या हो गया? साला ये मगर जितना भी खाए ये भूखा ही रहता था। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। तभी ये घर का सिल तोड़कर बाहर निकल जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। घर पर यहाँ भी इसका खाना बंद नहीं होता। तभी मगरू अपने लौंडे को खोजते हुए बिल्ले के घर आ जाता है। अबे किधर है बे? बेचारा बिल्ला एक पनौती से परेशान ही था कि तभी 3-4 इसके और भाई बहन आ जाते हैं। ये देख बिल्ले की फटी पड़ी थी। आज मैं मर गया भैया। तभी मंगरू अपने छोटे लौंडे को लेने आ जाता है। जय हिंद दोस्तों। आजा आजा। ये देख साला ये चूहा भावुक हो जाता है। हे प्रभु एल्विस भाई। आजा आजा। चूहा सुबह सुबह बिल्ले को सर्फ एक्सेल लगा के धोने लगता है। घर। अरे चूहा बिल्ले का सपना देखते ही इसे नींद में दौरा पड़ने लगता था। आज मैं मर गया भैया। रुको जरा। ये क्या हो गया? बाल बाल बच गया रे देवा। तभी कोई इसके दरवाजे पे देख भाल के लिए कुराफाती चूहा छोड़ जाता है। ये क्या है? चलो खाने को दे रहा। साला इस चूहे को भूख लगते ही बिल्ले का बाल पकड़ के झूल जाता है। ये देख बड़ा चूहा इसे दूध के अंदर लेकर बैठ जाता है। अबे किधर है बे? तभी बिल्ला दूध चाटने के चक्कर में इसे ही चाट लेता है। साला ये छोटू इस चूहे से भी ताकतवर होता है। बाप रे। तभी ये चूहा पड़ोस की सारी पाइप चुरा कर बिल्ले के दूध में डाल देता है। एक करे भाई एक करे। ये देख बिल्ला सुट्टे की तरह चूहे को खींच लेता है। गजब। ऐसा मत करो मेरी जान। तभी बिल्ला इस चूहे को धर लेता है। इतने में छोटा बिल्ले का घोटा उड़ा देता है। ये देख बिल्ला छोटू का गुदी लाल कर देता है। तभी इस चूहे के अंदर खली का भूत आ जाता है। हे प्रभु ये दादाजी ने खिड़की खोला और चिड़ियों को खाना डाला। फिर जैसे ही चिड़िया खाना खाता है तो बोने इंसान में बदल जाता है। उसके बाद रात के अंधेरे में चुपके से जूते की दुकान में घुस जाता है और जूता बनाने लगते हैं। लेकिन साले तू। सबके पास दिमाग की कमी है, इसलिए कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता है। पर काम करने का स्पीड बहुत तेज है। ये बोना हथौड़े से ये समझाता है कि यहाँ नहीं किल में मारो। अब देख तू। फिर इसके लिए चश्मा और पेपर लाता है। थैंक यू। सही जवाब देने के बाद फिर से काम शुरू करता है। फिर अपना छोटा सा दिमाग लगाता है, फिर भी मार खाता है। हे प्रभु अब ये बोना किल ठोक रहा था और ये किल दे रहा था, लेकिन किल खत्म होने से इसे ही उठा के ये देख। घर। ये क्या है? सालों से भूखा चिरकुट बिल्ले का खुफिया अड्डा देख लेता है भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। कमाल है यार। और वहीं पे तेल चटाई का धंधा खोल देता है। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, किसी का नाम ही नहीं रहता था। बिल्ला अपनी गुदी का दर्द दूर कराने आता है। आजा आजा। चड्डी नहीं पहने हो ना? अभी बता था भाई। तभी चिरकुट इसे समेटकर कड़ी चावल बनाने ले जाता है। अब तू गया बेटा। पर बिल्ला तो चिरकुट को चकमा देकर निकल लेता है। ये कैसे हो गया? अरे भिख मंगिया गया। ये क्या हो गया? ये देख चिरकुट अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगता है। कई बार ये ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। एल्विस भाई। तभी चिरकुट गब्बर से बंदूक उधार लेके आ जाता है। साले को बम से उड़ा दूंगा। चलेगा फ्री फायर। ये देख बिल्ला चिरकुट को चक्कर दे दे के घनचक्कर बना देता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तभी चिरकुट बिल्ले को जमीन में ही समाधि बनाने का जुगाड़ करने लगता है। पर बिल्ला तो चिरकुट का सारा सिस्टम उड़ा देता है। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। हे प्रभु ये आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। छोटा चिरकुट केमिकल मिला के मुर्गे को दे देता है। बवाल चीज है बे। घर। ये क्या हो गया? गया। ठंड के मौसम में मुर्गा अकेलेपन से काफी परेशान होता है। पानी नहीं मिलता। तभी मुर्गा गर्मी का जुगाड़ कर लेता है मेरे को जाना पड़ेगा। और अच्छे से सच सवर के मुर्गा अपनी माल से मिलने चल देता है। वाह क्या लड़का है। आजा आजा। आलम जानम। देगी क्या? बड़वा। पर मुर्गी का छोटा भाई इसका मूड बिगाड़ देता है। जय हिंद दोस्तों। ये देख मुर्गा इसे बाहर खेलने कूदने के लिए ले जाता है। चलेगा फ्री फायर। या। आजा आजा। कम्बा। ठीक है समरिया। तभी चिरकुट एक ही बॉल में मुर्गे का सिस्टम हैंग कर देता है। मार डाला रे। साला इस चिरकुट का मैच देख एक बार को आइंस्टीन भी शर्मा जाए। हैकर है भाई, हैकर है। अभी बता था भाई। ये कैसे हो गया? तभी मुर्गा चिरकुट को दूर भेजने के लिए जहाज बना के उड़ाता है। ये देख असली। ये देख चिरकुट फाइटर जेट ही बना देता है। मुर्गा इस भयानक जीव से जान बचा के छुपने की कोशिश करता है। तभी चिरकुट मुर्गे का चिकन लेग पीस बनाने के लिए ये थमा देता है।
पैंथर सुबह सुबह मार्केट जा रहा था, Let's go. लेकिन रोड के बीचों बीच आते ही सिग्नल बदल जाता है। पैंथर ग्रीन सिग्नल का वेट करता है और जैसे ही ग्रीन सिग्नल होता पैंथर रोड क्रॉस करता, लेकिन फिर से बीच रोड में जाते ही सिग्नल अपना रंग गिरगिट की तरह बदलने लगता है। चलो उधर। पैंथर ने कई सालों तक इंतजार किया, उसके बाद रोड खाली हुआ, लेकिन पैर रखते ही ये कैसे हो गया? फिर पैंथर अपना 2 ग्राम का दिमाग लगाता है और सीनियर मिस बन के आता है, लेकिन पैंथर का किस्मत बाइक वाले ने ले लिया। अब की बार पैंथर 4 ग्राम का दिमाग लगा के चील बन जाता है, सिस्टम पार देंगे। और ऊपर से छलांग लगा के उड़ते हुए रोड क्रॉस करता है। रोम रोम भाइयों। लेकिन एल्विश भाई। गबरू शिलाजित खाकर जंगल का पेड़ काट रहा था। इसे बांध बनाने का ठेका मिला होता है। चिरकुट आरी से पेड़ काट रहा था। तभी ये गबरू इतनी तेज आरी चलाता है कि चिरकुट का चीख निकल जाता है। ये देख चिरकुट इसका शिलाजित का नशा उतारने के लिए ले जाता है। तू तो गया बेटे। अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहाँ और किसके सामने खड़ा है। बाप रे। तभी ये अपना पैजामा खोलकर पैरासूट बना लेता है। बच गया साला। अच्छा। बदला लेने के लिए गबरू इसे बर्फ पे बैठा देता है और इसे जमने के बाद ये इसका ऑटोमेटिक कट्टर मशीन बना देता है। मस्त प्लान है। ये दोनों मिलकर ठेकेदारी का काम बहुत जोरों शोरों से कर रहे थे। चिरकुट अपनी पूंछ का सही इस्तेमाल कर रहा था। है। ये देख गबरू भी फावड़े को अपनी पूंछ बना लेता है। चढ़ा समझाओ इसे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तभी चिरकुट इसका पिछवाड़ा लाल कर देता है। जाना था ना बाबू। नहीं। बौना भालू का मोटापा देखकर शर्मा जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तभी ये भुक्कड़ भालू चल देता है पेट पूजा करने और एक ही बार में महीने भर का राशन खाने जाता है। क्या रे भिख मंगिया। भालू भूख से पागल हो गया था। फिर खरबूजे को चुराकर जैसे ही खाने जाता है तभी खेलेगा फ्री फायर। चढ़ा समझाओ इसे। सही पकड़े हैं। लोमड़ा बड़ी मेहनत से खरगोश पकड़ने के लिए एक कांटा तैयार करता है। अच्छा। और फिर चेक करके भी देखता है। मस्त प्लान है। और उसी जगह पर गाजर रख देता है। खरगोश आता है, गाजर उठाता है। बड़ा ही दर्द हो रहा है। बेचारे लोमड़े को साला कांटा चालू ही नहीं हो रहा। तभी बह आता है और कांटे को चेक करने की कोशिश करता है। बाप रे। फिर जोहान पेड़ के नीचे सोते हुए ईशा नाम की लड़की के सपने देख रहा था कि तभी लोमड़ा जाकर फंदा लगा के, लेकिन जोहान समझ जाता है और फंदे को उसकी पूंछ में लगाकर भोपू बजा देता है। फिर वह एक बॉक्स वाला फंदा बनाता है। खरगोश आता है और चला जाता है। ये फंस गया सीएम। आप में से किसी ने देखा तो नहीं? साला बॉक्स 400 की स्पीड में जा रहा है। वह खरगोश के कानों को पकड़कर उठाता है, लेकिन ये तो सलवार में तलवार वाला काम हो गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर भाई साहब पहाड़ से पत्थर फेंक रहे थे खरगोश के ऊपर से। रिटर्न जाकर पट से हेडशॉट पड़ जाता है उसकी खोपड़ी में। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? छोटे मियाँ का डर देखकर बड़े मियाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी देखता है पीछे देखो। शेर छोटे मियाँ का सड़क उधर। काम तमाम करने पे तुला हुआ था। रुक तेरे को बताते। ये देखकर छोटे मियाँ की जगह मिर्ची पटाखा रख दिया। मिल गया। साले ने छोटे मियाँ समझ के उठाया और धर गया। दोनों फूफा के घर दावत खाने जा रहा था। आ गई। शेर पेड़ के पीछे से छमिया बन के निकला। बेली डांस दिखाकर बड़े मियाँ को वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। पटाने की भरपूर कोशिश करता है। तभी छोटे मियाँ वो देखो। बड़े मियाँ का इशारा छोटे समझ गया। शेर प्यार से गोदी में लिया और उधर से निकल लिया। इसका डायनासोर बना दूंगा मारते मारते। बड़े पूछ पकड़कर वापस लाया और पूछा 1 चाय प्लीज। जल्दी गया और डेटिंग के लिए चाय लेकर आया। इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। आलम मिल जानम। मौका मिलते ही चाय के साथ हथौड़ा धर दिया। छोटे मियाँ को बचाकर दोनों फूफा के घर की तरफ निकल गए। कैप्टन जैक और उसके चहीदे कुत्ता अमेजन जंगल में आता है एक बड़ा क्रिमिनल को निपटाने के। जोर जोर से बोल के लोगों को बता दे। खरगोश निकलते ही कुत्ते के मुंह पर ला चिपका के तेजी से जाकर पूंछ को पैर के साथ बांध दिया। कुत्ता खरगोश को देखकर झाड़ी में कूद गया। खरगोश झाड़ी से निकलकर अपना पोजीशन पकड़ लिया। साला हरामी खरगोश जैक के हाथ से बंदूक लेकर शैतानी गुफा में फेंक दिया। ये क्या हो गया?
डैनी का खौफ से तीनों ढेर हो गया। तीनों ही अपना अपना सीना देखने लगता है। जैक और कुत्ते का सीना ठीक देखकर खरगोश, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। ये देखकर दोनों नौटंकी बात। जैक अपनी गांड का दम पूरा लगाकर खरगोश का हाथ खोलते ही खरगोश अपनी प्रोटेक्शन को दोनों को पहनाकर पैंथर गलती से खुजली वाले कुत्ते को सहला देता है, जिससे खुजली का कीड़ा कुत्ते को छोड़कर उससे चिपक जाता है हाय दैया मार डाला रे। और ये बन जाता है खुजली वाला पैंथर। जल्दी से जाकर वह एक स्प्रे मारता है, जिससे कीड़ा बाहर आ जाता है और वह उसमें कुटना धर देता है। अरे मुझे वो कीड़े से बचने के लिए रतन टाटा सर के वॉशिंग सेंटर जाता है, लेकिन ये साला कीड़ा तो परछाई की तरह उससे चिपक गया है। वह पानी में जाता है, लेकिन साला कीड़ा पाइप लगाकर सांस लेने लगता है। वह पाइप के छेद को बंद करता है तो कीड़ा अपनी निंजा H2R लेकर खिसक लेता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है साला फिर से पीछे पड़ता है। वह पानी में कूदने की जगह मिट्टी में कूद जाता है। कीड़ा पैराशूट लेकर लैंडिंग करता है। वाह क्या सीन है। वह हॉट डॉग लेकर खाता है, लेकिन इस बार वह उसमें मिर्ची डाल देता है। कीड़े की ऐसी की तैसी हो गई। हाय दैया मार डाला रे। साला जूस पीकर शांत पड़ता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। अब बेचारे को मजबूरन अपने पिंक कलर के बालों को निकालना पड़ता है, तब जाकर कीड़े से छुटकारा मिलता है। हजारों सालों से इकट्ठे किए हुए सोने को डाकू गड्ढा खोद के दफन कर रहा था, लेकिन अंदर से खरगोश बाई निकलती है। बहुत पैसा है मेरे पास। वो भी सोने के साथ। गुस्से में डाकू अपने दांतों को मसल के तोड़ देता है। वह उसके पीछे पड़ता है। खरगोश पतवार से तैरकर बड़े जहाज में जाता है। डाकू बेचारा तैर के पतवार लेकर आता है और फिर नाव से डबल जाता है। ये क्या है? खरगोश जहाँ भी छिपता साला ये मिट्ठू मियाँ उसका सारा काम बिगाड़ देता है, तो वह उसके हाथों में नहीं पंखों में एक बम पकड़ा देता है। फिर वह तोता बनकर कहता है कि खरगोश इसके अंदर घुसा है। जैसे ही वह अंदर जाता है, इधर से वह तोप चला देता है। फिर वह लिफ्ट से ऊपर जाता है, वजनदार वस्तु को डाकू के ऊपर फेंक देता है। डाकू उसे कैच करता है, लेकिन साला जहाज ही डूब गया है। वह उसे जहाज से बाहर फेंकता है तो वह ऊपर आ जाता है। तलवार से हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार ही फंस जाती है। साला जो भी खिड़की को खोलता उधर से टोप चल जाती। चिल अपनी माशूका के ख्यालों में खोई थी कि साला लाल चिल उसकी पूंछ को ब्रेड के बीच में रखकर चटनी लगाती है और भागकर गुफा में छिप गई। लाल चिल बाहर से बाबू आपने खाना खाया? प्लेट में रखकर बटर लगाकर आज तो नसीब में दावत लिखी। हरामी उसके मुंह में लकड़ी फंसाकर भाग जाती है। काली वाली उसे पैन में डालकर माइक्रोवेव में रखकर पकने का इंतजार कर रही थी। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लाल वाली पीछे से लेग पीस काटने की तैयारी में थी। वह बिल में खंजर चलाता है तो वह पेड़ पर, अबे पागलो थम जाओ। अब तभी दोनों खरगोश देख लेते हैं और उसे पकड़कर लड़ने लगते हैं। तभी खरगोश कैलेंडर दिखाकर कहता है, आज मंगलवार है। इस पिल्ले को खुदाई करते वक्त ढेर सारा सोना मिल जाता है। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। इतना सारा सोना देखकर कुत्ता पगला जाता है। पैसा ही पैसा होगा। और जल्दी से सारा सोना अकेले ही उठाकर सुरंग से निकल आता है। फिर जैसे ही कार स्टार्ट करता है तभी फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी। फ्यूज कंडक्टर। शांति बच्चा शांति। ये देखकर कुत्ता सोना हथियाने के लिए पिल्ले को बहलाने फुसलाने लगता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर पिल्ले से इस पेपर पर साइन करवा लेता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर ये कुत्ता पिल्ले को मारने के लिए उसके ऊपर बॉम्ब को जैसे ही रखता है, तभी बॉम्ब वापस लुढ़कते हुए कुत्ते की ओर आ जाता है और आग लगाते ही बॉम्ब भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। खत्म। फिर ये कुत्ता पिल्ले को मारने के लिए दूसरा प्लान लगाता है और उसके खाने में जहर मिलाकर पिल्ले को दे आता है। कुत्ते को पूरा यकीन था कि इस बार पिल्ला जरूर मरेगा। फिर जैसे ही कुत्ता वापस आकर खाना खाता है, ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी ये लाल पीला होने लगता है और चुपचाप आकर अपने ही खोदे कब्र में सो जाता है। ये क्या हो गया? आजा आजा आजा। खेलेगा फ्री फायर। हाय दैया मगर मच्छ लड़की को दौड़ा रहा होता है। कौन है बे? तभी ये बिल्लू उसे हारमोनिया बना देता है और पतलू की ओर फेंक देता है। अबे लड़की हिलवा दी। पर पतलू तो इसका ओपन बिजनेस खोल लेता है। 500 में। ये देख बिल्लू अपनी पावर दिखाने के लिए 2 हाथियों को हवा में उठा देता है। फिर पतलू तो बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तभी बिल्लू सांडा इसका पापड़ बना देता है पढ़ाई करता है और ये दोनों आपस में कुत्तों की तरह लड़ने लगते हैं। ये देख लड़की, मजा आ रहा है। तभी पतलू इस बिल्लू को बिना पंख का हवे में उड़ा देता है। एल्विस भाई
और ये आकर सीधा शुतुरमुर्ग के गड्ढे में गिरता है। इतनी बेइज्जती के बाद बिल्लू सांडा जंगल के सभी जानवरों को पतलू की सुपारी दे देता है। तभी ये बिल्लू लड़की को उठाकर चल देता है रंग रलिया मनाने। बाप रे। इतने सारे जानवरों को देखकर पतलू शिलाजित खाने ही वाला होता है, पर सारे मिलकर इसे धोने लगते हैं। तभी ये बंदर पतलू को शिलाजित खिला देता है। शिलाजित खाते ही पतलू के अंदर 100 हाथियों का पावर आ जाता है। ये साला कुत्ता रेस जीतने के लिए सुपर कार का इंजन लगाया होता है, पर छोटा पिल्ला तो खिलौना कार ही उठा लाया होता है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। फिर ये कुत्ता पिल्ले की कार से सुट्टा जलाकर रेस शुरू कर देता है और सुपर कार का इंजन लगे होने के कारण ये आंधी तूफान जैसे गायब हो जाता है। हरामी हो। फिर भुक्कड़ कुत्ता एक होटल में रुककर खाना खाने ही वाला था, तभी चालाक पिल्ला इससे आगे निकल जाता है। अब देख तू। ये देख कुत्ता जल्दी से खाना चट करके निकल लेता है और पिल्ले के आगे जाकर असली रोड को पेंट करके पहाड़ पर नकली रोड बना देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई ये क्या है? ये देख कुत्ता भी जल्दी से पिल्ले के पीछे जाने की कोशिश करता है। तभी थक हार कर कुराफाती कुत्ता पिल्ले के आगे वाले पुल पर बॉम्ब लगा के ब्लास्ट कर देता है। ये क्या हो गया? और छोटे पिल्ले की कार तो धूम 2 को भी फेल कर देता है। क्या क्या था? गाड़ी रोकागा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। जमीन चीरते फाड़ते दोनों अलीबाबा 40 चोर की गुफा में घुसे। ये क्या है? भाई साहब इतना खजाना देखकर बतख की तो नियत डोल गई। साले ने जीभ लपलपाई और मौके पर खरगोश को निपटा डाला। पैसा ही पैसा होगा। सारा खजाना भर कर जाने लगी। तभी 40वें चोर ने दरवाजा खोला। खुल जा सिन। बतख के उसे देखकर कौन है बे? मौत। साला भागकर खरगोश के पास गया। भाग जा यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिले। इधर ये कटाना लेकर बतख को ढूंढने लगा। साला खरगोश बोतल में बंद जिन्नी बन गया। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। साले चोर ने खरगोश को बोतल से बाहर निकाला और विश मांगी। खरगोश ने भी मंत्र पढ़ा और साले को खजाने में दफन करके सारा खजाना भरकर भागने वाले थे। तभी साला बतख को एक चिराग दिख गया। उसको घिसा तो एक जिन निकला। बतख जिन को खरगोश समझकर अच्छे से धोकर वापस चिराग में भर दिया। साला जिन गुस्से में बाहर आया। दोस्तों ये बात हजारों साल पहले की है, जब आदि मानवों के पास ज्यादा फैसिलिटीज न होने से जानवरों की खाल का कपड़ा बनाकर पहनते थे और बड़े बड़े पत्थरों को काटकर हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, स्कूल और घर बनाते थे। यहाँ तक कि साले क्लब और ठेका भी खोल रखे थे। खाओ माँ कसम। गया। दिन भर मजदूरी करने के बाद रात में खुद से दुकान में जाके अपने लिए घरवाली चुनकर लाते थे। अपनी किस्म खा का कैरलिन भी बात करिए। अच्छा खत्म। पर एक दिन डाकू भुल्ला इनके इलाके में घुस गया और गोलीबारी करने लगा। भुल्ला की आने की खबर सुनते ही सबकी फटके 4 हो गए। सब इधर उधर छिपने छिपाने लगे। ये तो सब गुंडा लोग हैं। ये आया, पर्दा खोला दादागिरी करेगा तेरी माँ। और गोली धड़ के चला गया। फिर घर वालियों की दुकान में घुसकर सबको उठा लाया और अपने लिए भी चुनने लगा। तभी बेइज्जती करवा के आगे बढ़ा और बेचारे आदमी को बेवजह भून डाला। फिर शहर की सारी बैंक लूटकर डायनासोर से भाग गया। पुलिस ऑफिसर्स भी डायनासोर लेकर भुल्ला को पकड़ने पीछे भागे, पर इसका डायनासोर बहुत चालाक था। साला मुंडी गड्ढे में घुसाकर छिप गया तो बाकी सब बिना देखे आगे निकल गए। इनको चकमा देकर पत्थरों से भाग निकला, पर ये साले सब आपस में ही उलझ गए। बाप रे। नहीं 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 नहीं। भुल्ला की गोलियां खत्म हो गई तो अंगूठे से कट्टा चढ़ाकर पत्थर से टकराकर डायनासोर छोटे होते जा रहा था। तभी ये पत्थर में घुसा तो सालों ने इसे खोदकर जेल बना दिया।